आज की कहानी है भूतिया सर्कस का रहस्य। शहर से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना बंद पड़ा सर्कस था। कभी यहाँ हंसी खुशी और करतबों की गूंज हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा और मायूसी छाई थी। सालों पहले एक भयानक आग में पूरा सर्कस जलकर राख हो गया था और तभी से इसे अपशकुनी माना जाता था। शहर के लोग कहते थे कि उस आग में मरे हुए कलाकार, जादूगर और जानवरों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। एक दिन शहर के मेयर ने उस पुरानी जगह को फिर से जीवित करने का फैसला किया। उनका मानना था कि अगर सर्कस को फिर से खोला जाए तो शहर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। नए सर्कस के लिए दूर दूर से जानवरों को लाया गया, जिनमें से ज्यादातर उन जंगलों के थे जिन्हें शहर के विस्तार के लिए काटा जा रहा था। इन जानवरों में शेर, बाघ, हाथी और कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी भी शामिल थे। जैसे ही नए जानवर उस पुराने सर्कस में लाए गए, उनका व्यवहार अजीब होने लगा। हाथी अपने बाड़े में सिर पटकते, शेर बिना किसी कारण के भयानक गर्जना करते और पक्षी रात में भी अजीबोगरीब आवाजें निकालते। सर्कस के कर्मचारी और ट्रेनर डरे हुए थे, लेकिन कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टरों और जानवरों के विशेषज्ञों ने भी उनकी जांच की, पर किसी को कोई बीमारी या समस्या नहीं मिली। जानवरों के बर्ताव में आई इस तब्दीली से सर्कस के मालिक चिंतित हो उठे। दर्शकों के लिए सर्कस खुलने का समय नजदीक था, लेकिन ऐसी हालत में शो करना नामुमकिन था। एक रात सर्कस के सबसे पुराने ट्रेनर ने बताया कि यह जगह श्रापित है। उसने कहा कि जब सर्कस जला था तो जानवरों को वहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं था और उनकी आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। अब जब नए जानवर लाए गए हैं तो पुरानी आत्माओं ने उनके शरीर को अपने काबू में कर लिया है। यह बात सुनकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता वहां पहुंचे। उन्होंने खास उपकरणों का इस्तेमाल करके सर्कस की जांच शुरू की। जल्द ही उन्हें पता चला कि उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा थी और कई आत्माओं के होने के संकेत मिल रहे थे। पता चला कि सर्कस में मरे हुए जानवरों की आत्माएं बहुत गुस्से में थीं, क्योंकि उनकी जान को कोई अहमियत नहीं दी गई थी और अब वे उन नए जानवरों के शरीर में घुसकर बदला लेना चाहती थीं। यह बात प्रशासन को बताई गई। अधिकारियों ने सर्कस को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अमावस की रात सभी जानवरों पर भूतिया प्रभाव हावी हो गया। उन्होंने अपने पिंजरों को तोड़ दिया और शहर की तरफ दौड़ पड़े। हाथी अपने पैरों से गाड़ियां कुचल रहे थे, शेर और बाघ सड़कों पर लोगों का शिकार कर रहे थे और आकाश में उड़ते हुए बाज और गिद्ध लोगों पर हमला कर रहे थे। पूरे शहर में दहशत फैल गई। प्रशासन ने तुरंत सेना बुलाई। सेना ने जानवरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्हें रोकना मुश्किल था। हाथी ने अपने मजबूत धक्के से कई टैंकों को पलट दिया। सेना को आखिरकार यह फैसला लेना पड़ा कि इन जानवरों को मार देना ही एकमात्र उपाय है। हालांकि कुछ जानवरों को ट्रैंक्विलाइजर गन, बेहोश करने वाली बंदूक से बेहोश कर दिया गया और उन्हें शोध केंद्र ले जाया गया। वहां वैज्ञानिकों ने उनके शरीर से आत्माओं को बाहर निकालने के लिए एक खास तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। कई दिनों के इलाज और मेहनत के बाद जानवरों को उनके असली रूप में वापस लाया गया और उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया गया। लेकिन भूतिया सर्कस को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया, ताकि भविष्य में कोई भी आत्माओं और इंसानों के बीच इस तरह का टकराव न हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।